नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। क्राइम रिपोर्ट में आज दिखाएंगे अपराध जगत के उन कारनामों को, चिट्ठा खोलेंगे उन वारदातों का जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, हत्या, डकैती, लूट और हिंसा की खबरों से लोग खौफ के शिकार हो रहे हैं। तो चलिए बनाते हैं और दिखाते हैं अपराधियों के काले कारनामों की क्राइम रिपोर्ट को। धमतरी से दिल दहला देने वाली घटना हुई। जमीनी विवाद में दिन दहाड़े व्यवसायी की हत्या कर दी गई। पति पत्नी ने सब्बल से हमला कर एक व्यक्ति की जान ले ली। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना को लेकर धमतरी शहर के व्यवसायियों में काफी आक्रोश है, तो वहीं इलाके में दहशत का माहौल है। धमतरी में जमीन विवाद में व्यवसायी की हत्या। पति पत्नी ने सब्बल से किया हमला। जैन समाज के व्यापारियों ने बंद की दुकानें। पुलिस हिरासत में आरोपी पति पत्नी। अर्जुनी थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। 16 मई की सुबह धमतरी के मैत्री विहार कॉलोनी निवासी राजेंद्र पारख और स्वर्गीय पुत्र घेवर चंद्र पारख अपने जमीन में काम करने के लिए 3 मजदूरों के साथ गए हुए थे। 2 मजदूर पानी लाने के लिए गांव की ओर गए और एक मजदूर भिराई निवासी नेतराम साहू काम कर रहा था। इस दौरान राजेंद्र पारख अकेला था और वह घर जाने की तैयारी में था। तभी अमेठी निवासी फिरंगी निर्मलकर और उसकी पत्नी कुलेश्वरी बाई निर्मलकर व्यवसायी के जमीन के पास पहुंचकर जमीन विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। विवाद बढ़ा तो आरोपित फिरंगी निर्मलकर और पत्नी कुलेश्वरी ने मिलकर व्यवसायी राजेंद्र पारख के सिर पर सब्बल से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। तस्वीर आपको दिखा रही है कि किस तरीके से हमला किया गया है। सरेआम और बीच राह में इस तरीके का हमला, जानलेवा हमला किया गया। हमले में जमीन पर वह गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। इधर काम कर रहे मजदूर दोनों पक्षों को छुड़ाने की कोशिश की तो उन्हें भी सब्बल लेकर दौड़ाया तो वे भाग निकले। कुछ देर बाद तीनों मजदूर वहां पहुंचे तो व्यवसायी गंभीर हालत में पड़ा था। तीनों कर्मचारियों ने व्यवसायी के परिजनों को घटना की जानकारी दी। उनके परिजन मौके पर पहुंचकर उन्हें स्कूटी में बैठाकर उपचार के लिए धमतरी शहर के मसीही अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। थाना अर्जुनी क्षेत्र के निवासी हैं राजेंद्र पारख जी। उनकी आज लोहे के रॉड मार करके हत्या की गई है और इसमें जो आरोपी अभी तक सामने आए हैं, फिरंगी और फुलेश्वरी निर्मलकर, ये दोनों ही पति पत्नी हैं और इन दोनों को भी हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। इनका पुराना भूमि का विवाद है और अभी तक यही कारण सामने आए हैं। बाकी इन्वेस्टिगेशन में जो भी बातें और सामने आएंगी, बिल्कुल इसमें हत्या का मामला दर्ज करके विवेचना की जाए। इधर घटना की जानकारी मिलते ही अर्जुनी पुलिस की थाना प्रभारी गगन वाजपेयी और पुलिस टीम हत्या करने वाले आरोपित फिरंगी निर्मलकर और उनकी पत्नी कुलेश्वरी बाई निर्मलकर को हिरासत में लेकर पूछताछ आगे की जांच शुरू कर दी। इस संबंध में एएसपी निवेदिता पाल ने बताया कि पुराने जमीनी विवाद को लेकर धमतरी के व्यवसायी राजेंद्र पारख की ग्राम अमेठी में हत्या होने की जानकारी मिली तो पुलिस ने वहां पति पत्नी को दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद सबूत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ हत्या का जुर्म दर्ज करेगी। मृतक राजेंद्र पारख सरकारी दफ्तरों में कई सामग्रियों की सप्लाई का काम करता था। वह जैन समाज के कोषाध्यक्ष भी थे। उनके इस हत्या को लेकर जैन समाज के व्यवसायियों और लोगों में काफी आक्रोश है। समाजजनों ने दोनों हत्यारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पुलिस मामले को गंभीरता से लिया। तत्काल आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार कर थाने ले आई।
उनके खिलाफ अब हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम डेस्क। उत्तर प्रदेश के झांसी में अपराधियों का बोलबाला है। झांसी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में संदिग्ध व्यक्तियों के वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस और शातिर अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने शातिरों से असलहा, कारतूस भी बरामद किया है। झांसी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। झांसी में बदमाशों पर फिर बोली पुलिस की गोली। पुलिस मुठभेड़ में 4 शातिर लुटेरे बदमाश घायल। अवैध असलहा, कारतूस हुआ बरामद। उत्तर प्रदेश के झांसी में अपराधियों का बोलबाला है। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में संदिग्ध व्यक्ति वाहनों की देर रात चेकिंग कराई जा रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में थाना मोड़ और थाना पूंछ क्षेत्र में 2 शातिर लुटेरों से मुठभेड़ हुई। जी हां, रात करीब 12:30 बजे 16 तारीख को समस्त थाना क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग कराई जा रही थी। इसी दौरान थाना मोड़ के बमरौली बाईपास जंगल की ओर जाने वाले रास्ते पर 2 मोटरसाइकिलों पर 4 व्यक्ति आते दिखाई दिए। चारों चेकिंग कर रही पुलिस टीम को देखकर वापस भागने का प्रयास करने लगी। संदेह होने पर पुलिस द्वारा पीछा किया गया। आगे जंगल के पास एक मोटरसाइकिल फिसल गई। पुलिस पार्टी को अपने पास आता देख दोनों ने पुलिस टीम पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षा में फायरिंग की गई। इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लग गई, जबकि 2 भाग निकले। दोनों बदमाशों ने अपने नाम सोनू और प्रद्युम्न बताए। दोनों के कब्जे से 2 अवैध तमंचा, 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस और 6 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। पूंछ पुलिस के द्वारा चेकिंग फिस्किंग बैरियर लगा के की जा रही थी, जिसमें 2 युवकों को रोकने का प्रयास पूंछ पुलिस के द्वारा किया गया। वो भी रोकने की जगह फायर करने लगे। बदले में पुलिस ने भी फायर किया। इन 2 युवकों को भी गोली लगी। कुल मिला के झांसी जनपद में 4 बदमाशों को गोली लगी है। लूट में प्रयुक्त बाइक, साथ ही साथ तमंचा, कारतूस के अतिरिक्त जिस व्यापारी के साथ लूट हुई थी उसका बैग बरामद हुआ है। उस बैग में पैसे और जो उसका सामान था वो भी बरामद हुआ है। झांसी पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी स्थिति में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है उसमें कठोरतम कार्रवाई अपराध करने वाले और अपराध को शरण देने वालों के विरुद्ध पुलिस के द्वारा की जाए। एसएसपी शिवहरी मीना ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि सभी बदमाशों ने बीते दिनों थाना मोड़ क्षेत्र में घटित लूट की घटना कारित करना अपना स्वीकार किया है। उनके पास से व्यापारी का लूटा गया बैग, नकदी और प्रपत्र बरामद हुए हैं। सभी घायल अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं। सभी का लंबा आपराधिक इतिहास भी रहा है। अभियुक्त प्रद्युम्न के विरुद्ध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लगभग 25 से 30 गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त सोनू के विरुद्ध लगभग 1 दर्जन गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। अन्य सभी का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। क्राइम डेस्क रिपोर्ट। गुना के बिदौरिया गांव में शिकारियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ में जहां 3 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई तो 3 बदमाशों को एनकाउंटर में मार दिया गया। लेकिन इस घटना ने अपने पीछे कई सवाल छोड़ गए, जिनका जवाब कोई और नहीं बल्कि वक्त दे रहा है। जी हां, सही सुन रहे हैं, समय दे रहा है जवाब। बिदुरिया गांव का ये सन्नाटा बीते दिनों आए तूफान के बाद का सन्नाटा है। जिस गांव में जहां शादी की तैयारियों की खिलखिलाहट थी, वहां अब मातम पच रहा है। इस घटना ने दोनों ही परिवारों की झोली में गमों का समंदर भर दिया है। घर में शादी की खुशी को आग लगाई खुद के ही घर के चिराग ने। शादी में दावत के लिए नौशाद और उसके भाई शहजाद ने हिरन के शिकार की प्लानिंग की थी, जो कि गैर कानूनी है। नौशाद और शहजाद
अपने साथियों के साथ अंधेरी रात में मोटरसाइकिल पर सवार होकर शिकार की तलाश में निकल पड़े। घने जंगल में हिरणों का झुंड देखकर शहजाद खुश हो गया और एक के बाद एक 5 हिरणों को अपना शिकार बना लिया। वह एक मोर को भी मारकर कब्जे में ले लिया, ये सोचकर कि शादी की दावत में जंगली जानवरों के मांस को मेहमानों के सामने परोसा जाएगा। लेकिन बेजुबानों की बद्दुआ ने हैवान बने शिकारियों को उनकी करनी का फल मौत के रूप में दे दिया। जिस घर में शहनाई बजनी थी, अब उस घर में मातम पसरा हुआ है। जहां बच्चे खेलते थे, वहां बुलडोजर से जमींदोज हो चुके मकानों का मलबा फैला हुआ है। गांव में केवल महिलाओं का रुदन पीछे छूट गया है। शादी में दावत के लिए शिकार ढूंढने की चाहत ने पूरे परिवार को बर्बादी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। महिला बच्चे सभी गुमसुम से बैठे हैं। शिकार का मुझे नहीं पता है सर कि शिकार गए कहाँ गए। रोड पर पड़े हुए हैं, सारे घर तोड़ दिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाएंगे उनको हम? सारे गांव वाले भाग गए डर की वजह से। हम लोग भूखे प्यासे पड़े हुए हैं यहाँ पर, कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा हमारी। ये इतने बच्चे भी भूख के लिए रोते हैं। कुछ पता नहीं था हमारे लिए, शिकार करने गए कहाँ गए। वहीं पड़े हैं घरों के आगे, टूटे फूटे घर के आगे। कुछ नहीं, सब दब गया खाने पीने घर में। पुलिस ने शिकारियों का एनकाउंटर करते हुए अपने साथी पुलिसकर्मियों की शहादत का बदला तो ले लिया, लेकिन शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिवार वालों का गम भी नासूर बनकर दरवाजे पर खड़ा हो गया, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। यानी एक बेवजह की जिद ने शिकारियों और पुलिस दोनों के घरों में मातम पसरा दिया। विनोद कुशवाहा, INS 24/7, गुना। यूपी के संत कबीर नगर जिले में एक नाबालिग युवती से छेड़छाड़ के मामले में पीड़ित परिवार को थाने तक ले जाना एक युवक को भारी पड़ गया। दबंग प्रधान और उसके समर्थकों ने पीट पीटकर युवक को अधमरा कर दिया। युवक पिछले 1 सप्ताह से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। रिपोर्ट देखिए। संत कबीर नगर में नाबालिग से छेड़खानी का मामला। पीड़ित की मदद करना एक युवक को पड़ा महंगा। दबंग प्रधान और उसके समर्थकों ने युवक की जमकर पिटाई। जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है मदद करने वाला युवक। पीड़ित से पुलिस ने अब तक नहीं की कोई बातचीत। दर दर भटक रहे हैं पीड़ित के मां बाप। बड़े अधिकारियों के चक्कर काट रहा है पूरा परिवार। मामला यूपी की संत कबीर नगर जिले के दुधारा थाना क्षेत्र के 5 पोखरिया गांव का है, जहां के रहने वाले अफजल नाम के एक युवक ने अपने पड़ोस में रहने वाली सीमा नामक नाबालिग लड़की को, जो अफजाल के कोचिंग सेंटर में शिक्षा लेती है, वह रोज की तरह ट्यूशन पढ़कर वापस अपने घर आ रही थी। तभी 5 मई को अफजाल के कोचिंग सेंटर ट्यूशन लौट आ रही थी तो रास्ते में ग्राम प्रधान के पुत्रों ने उसके साथ छेड़खानी की और उसके दुपट्टे खींचे। इससे आहत लड़की ने अपने आप बीती अपनी मां को बताई। मां ने इस बात की शिकायत पड़ोस में रहने वाले ग्राम प्रधान से जाकर की, जिस पर ग्राम प्रधान ने उसे अभद्र शब्दों से नवाज से भगा दिया। इससे आहत बच्चे की मां अपने घर वालों को ये सारी कहानी बताई, जिस पर पीड़ित परिवार का एक लड़का विनोद परिवार को थाने ले जाने के लिए एक 4 पहिया गाड़ी की तलाश करने लगा, लेकिन गाड़ी किसी ने नहीं दी। अफजाल जो कोचिंग सेंटर चलाते थे, उन्होंने अपनी गाड़ी से पीड़ित परिवार को दुधारा थाने पहुंचाया, जहां पर प्रधान पुत्र के खिलाफ उचित धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन अफजल के घर लौटने के बाद ग्राम प्रधान के समर्थक और पुत्रों ने अफजाल को धमकी दी कि तुम्हारे हाथ पैर मारकर तोड़ दिए जाएंगे। और इस धमकी से आहत अफजाल ने 6 मई को इस बात की शिकायत पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर को लिखित पत्र के द्वारा दी। 7 मई की शाम को अफजाल किसी काम से घर वापस आ रहा था। एक साथी के साथ जब आते हुए रास्ते में ग्राम प्रधान के पुत्रों और समर्थकों ने उसे रोककर अफजाल की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें धारदार हथियार
लाठी डंडों से लेस लोगों ने इस कदर पीट डाला कि अफजाल के दोनों पैर और दाहिनी हाथ तोड़ दिए गए। सिर पर गंभीर चोट लगी, जिसकी सूचना तत्काल परिवार वालों ने थाने को दी, जिसे जिला अस्पताल संत कबीर नगर एडमिट कराया गया। गांव के ग्राम प्रधान अशफाक और मौजूदा जिला पंचायत सदस्य अख्तर खान, पिछले महीने में एक वारदात हुई थी मेरी गांव में छेड़खानी की, उसी को मैं थाने तक पहुंचाया। उसी की सज़ा मुझे तभी भी मिली थी, उन लोगों ने क्रॉस मुकदमे में भी मुझे फंसाया, दूसरी महिला के साथ छेड़खानी का आरोप लगा के, और अब उसकी असली सज़ा मुझे आज मिली है 6 तारीख को। और गाँव में बोल रहे थे कि इसका हाथ पैर काट के इसको मार देंगे। मेरी शादी भी 21 तारीख को तय हो गई है, 21 मई को मेरी शादी है। उन लोगों ने बोला कि जो हमारे बच्चों के ऊपर मतलब FIR करवाया है, ये करवाया है, तुझे दूल्हा नहीं बनने देंगे। पुलिस ने आनंद फानन में प्राथमिक सूचना पर FIR तो दर्ज कर ली, लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही पुलिस ने अफजाल से जिला अस्पताल पहुंचकर बयान लिया। इस बात से आहत परिवार लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन अब तक इस मामले में पुलिस ने घायल अफजाल से कोई संवाद तक नहीं किया। क्षेत्राधिकारी अंशुमान मिश्रा ने बताया कि मामला पचपोखरिया गांव का है, जिसमें पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और वैधानिक कार्रवाई चल रही है। इस संबंध में थाना स्तर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और वर्तमान में विवेचना चल रही है। चूँकि वो अस्पताल में है, इस समय अस्पताल में एडमिट है और अभी तक इसमें बयान नहीं लिया गया है और इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय को एक रिपोर्ट भी मैं भेज रहा हूँ कि ये अभी तक देरी क्यों हुई है देरी, और शीघ्र ही इस पर बयान लेकर के और निष्पक्ष तरीके से गुण दोष के आधार पर विवेचना संपादित की। लेकिन पीड़ित से पुलिस ने अब तक संवाद क्यों नहीं किया, ये बड़ा सवाल है। देखने वाली बात ये है कि पुलिस का इस लापरवाही पूर्ण रवैये से परिवार लगातार उच्च अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन अब तक पुलिस ने पीड़ित अफजाल की कोई सुध तक नहीं ली। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंची पीड़ित अफजाल की मां ने बताया कि हमारे घर 21 तारीख को शादी होने वाली है और ये दबंग किस्म के लोगों पर पुलिस ने कोई तक कार्रवाई नहीं की। ऐसे में 21 तारीख को होने वाली शादी में दबंग मेरे घर के कुछ अनैतिक कार्य कर सकती हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि सुनने को तैयार नहीं है। पीड़ित अफजाल ने बताया कि इस पूरे मामले पर हमने लिखित शिकायत की थी, लेकिन मेरी कार्रवाई पर अब तक स्थानीय प्रशासन मौन है। क्राइम डेस्क रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में अपराध का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा। सोमवार की रात एक कारोबारी से बड़ी लूट की घटना हो गई। लगभग आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने कारोबारी पर हमला कर दिया। 50 लाख रुपए की नकदी की लूट भी कर ली और मौके से 9-11 हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मची हुई है। रायपुर की माना इलाके की डूमर तराई में अनाज कारोबारी नरेंद्र खेतपाल सोमवार की रात को 50 लाख रुपए नकदी लेकर घर जा रहे थे। इसी दौरान डूमर तराई के पास 3 बाइक में सवार लगभग 9 बदमाशों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। बीच सड़क में ही लाठी डंडे से उनकी पिटाई कर 50 लाख रुपए लूटकर बदमाश फरार हो गए। इसके बाद नरेंद्र खेतपाल ने अपने बेटे को फोन कर घटना की जानकारी दी। घटना स्थल से कुछ दूर पर ही उनका बेटा भी मौजूद था। वह तत्काल मौके पर पहुंचा और पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देने के बाद अपने पिता को लेकर अस्पताल पहुंचा। कारोबारी से लूट की बड़ी घटना के बाद पुलिस की अलग अलग टीमें अपराधियों को दबोचने के लिए लगाई गई हैं। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसमें बाइक के नंबर दिख रहे हैं, जिसमें अपराधी घटना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने संभावना जताई है कि जल्द ही सारे आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। अभी जितने भी आसपास की जगह है, सभी जगह में सीसीटीवी फुटेज को खंगाले जा रहे हैं और आसपास में जो आरोपियों के संबंध में जो भी हर संभव प्रयास करके पतासाजी करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया जो बताया है उसमें तो 3 मोटरसाइकिल में 3 लोग हैं करके 9 आरोपी होना बता रहा है पीड़ित के द्वारा, लेकिन इसकी जाँच की जा रही है।
कारोबारी के साथ हुई घटना की जानकारी मिलने के बाद छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अमर पारवानी के नेतृत्व में आज बड़ी संख्या में कारोबारी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने घायल नरेंद्र खेतपाल से मुलाकात की। कारोबारियों ने बताया कि घटना के बाद से व्यापारियों में असुरक्षा की भावना है। डूमर तराई में शहर के तमाम बड़े कारोबारी व्यापार करते हैं। रात के समय जब वे लौटते हैं तो लूट की आशंका रहती है। इस प्रकार की घटनाओं से कहीं न कहीं कारोबारियों में एक असुरक्षा की भावना भी आती है, तो अपने आप को असुरक्षित भी महसूस कर रहे होंगे कारोबारी। देखिए क्या होता है कि ये साइकोलॉजिकल तो प्रभाव पड़ता है। देखिए जो सीएम साहब पूरे प्रदेश में एक पॉजिटिव माहौल देने की कोशिश करते हैं और व्यापार उद्योग किसान सब उस तरीके से अपना अपना काम बढ़ाने में लगे रहते हैं, फिर इस प्रकार की घटना होती है तो एक ब्रेक लग जाता है। फिर 8-10 दिन 15 दिन लोगों के मन में एक भय का वातावरण रहता है, फिर दूर होकर आगे बढ़ता है। तो हालांकि इसमें मैं पुलिस प्रशासन की तारीफ करूंगा कि उन लोग कल रात को पूरे एसपी साहब खुद मौजूद थे वहाँ पे, कि ऐसा नहीं कि पुलिस प्रशासन लेट हो गया, सब लगे हुए थे। अब ये ऐसा दोबारा ना हो इसके लिए हम लोग प्रशासन से बात करेंगे। बहरहाल जिस प्रकार से आपराधिक वारदातें बढ़ती जा रही है उससे कहीं न कहीं पुलिस पर उंगलियां उठना लाजमी है। यदि जल्द ही अपराधी पुलिस के शिकंजे में नहीं आते तो कारोबारियों के साथ साथ शहर वासियों में भी राजधानी वासियों में भी असुरक्षा की भावना जन्म लेगी। अब पुलिस से यही उम्मीद है कि अपराधियों को शिकंजे में लेकर लोगों का भरोसा एक बार फिर जीते। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम डेस्क। धर्म के नाम पर ढोंग करने वाले लीडर्स और उनकी सनकी करतूतों और हरकतों के बारे में हम सब ने कई बार सुना और देखा और जाना है, लेकिन थाईलैंड में एक ऐसा मामला सामने आया जो सबके होश उड़ा देने वाला है। जी हां, थाईलैंड पुलिस ने एक ऐसे फर्जी बाबा को गिरफ्तार किया जो भक्तों को पेशाब पीने के साथ ही कफ और मल भी खाने को कहता था। रिपोर्ट देखिए। ये है थाईलैंड का फर्जी बाबा। थाईलैंड के जंगल में रहता था ये बाबा। थाईलैंड के सनकी बाबा की घिनौनी करतूत। बाबा भक्तों को पिलाता था पेशाब और कफ। बाबा ने आश्रम में छिपा रखी थी 11 शव। थाईलैंड में एक बेहद हैरान कर देने वाला खौफनाक मामला सामने आया है। पुलिस ने छायाफूम प्रांत से एक सनकी बाबा को गिरफ्तार किया है। ये बाबा एक पंथ चलाता है जिसमें उसकी अनुयायी लाशों की पूजा करते थे। बाबा भक्तों को यूरिन पीने के लिए देता था और अपना कप खाने के लिए दिया करता था। पुलिस ने इस बाबा को जंगल से गिरफ्तार किया जहां उन्हें 11 लाशें भी मिली है। इस बाबा की पहचान थावी नानरा जो कि 75 साल का है इसके रूप में हुई है। जंगल के बेहद अंदर कैंप बना रहता था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस को सूचना देने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि एक महिला ने जानकारी दी है कि उसकी मां बाबा के पास गई थी, लेकिन अब उन्हें वापस नहीं लौटने दिया जा रहा है। कई रिपोर्टों में कहा गया है कि जब पुलिस थावी नानरा को गिरफ्तार करने गई तो उसके अनुयायी भिड़ गए और उसे ले जाने से रोकने की कोशिश की। पुलिस ने कहा कि बाबा 4 साल से अपना पंथ एक दूर दराज के गांव के जंगल में चलाता था, जिसके कारण कभी उसका पता नहीं चला। थावी लगभग अपने 1 दर्जन चेलों के साथ जंगल में रहता था। छापेमारी में पुलिस ने 11 शवों को बरामद किया है। शव घर के चारों तरफ बिखरे थे। माना जा रहा है कि ये शव उसके अनुयायियों के हैं। शवों को लेकर थावी ने कहा है कि उसने आत्माओं को स्वर्ग में लौटने की प्रतीक्षा तक शवों को संग्रहित किया। रेड के दौरान चेलों ने बताया कि बाबा अपने यूरिन और कफ से रोगों का इलाज करता है। घर के बाहर 5 ताबूतों में शव मिले हैं, जिसमें से एक शिशु और उसकी मां का है। शरीर से निकलने वाले द्रव्य बाहर बह सके इसके लिए सभी ताबूतों में छेद किए गए थे। थावी ने अधिकारियों को बताया कि उसके सभी चेले यहाँ अपनी मर्जी से हैं। उसने किसी पर भी यहाँ रुकने का दबाव नहीं बनाया। मामले का पता चला जब 53 साल की खून जेनर्जिरा ने अधिकारियों से शिकायत की कि उसकी मां को घर वापस लौटने नहीं दिया जा रहा।
उसने कहा कि मैं अपनी माँ से मिलने गई। मैंने वहाँ देखा कि एक महिला ड्रेस कोड में लोगों को रहने को कह रही थी। सभी को वहाँ जाने से पहले अपने जूते निकालने होते थे। मेरे लिए सबसे आश्चर्यजनक अपनी माँ को देखना था। उसने आगे कहा, मैंने अपनी माँ को देखा कि वह बाबा का कप अपने चेहरे पर लगा रही थी। वह उसका थूक पी रही थी। वहाँ बाबा के 11 भक्तों के शव थे। मेरी माँ ने भी कहा कि मरने के बाद मैं अपना शव वहीं छोड़ दूं। वहाँ कोविड-19 के किसी भी नियम का पालन नहीं हो रहा था। बाबा के भक्तों का कहना था कि उन्हें कोरोना छू भी नहीं सकता। हालांकि थावी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे जमानत नहीं मिली, लेकिन धर्म के नाम पर ढोंग करने वाले बाबा की करतूत से हर कोई सुनकर हैरान है। ब्यूरो रिपोर्ट, आई न्यूज़ 24/7। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्राइम रिपोर्ट दिखाने का मकसद आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको खबरदार करने का है, जिससे आप ऐसी वारदातों से बच सके। मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको आगाह करने का है, जिससे आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रख सकें। नमस्कार।